उत्तराखंड में लोक आस्था और परंपरा, इसके साथ ही संस्कृति का एक ऐसा जीवंत संगम जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। दगड़ियों, मैं दिखाने और बताने के लिए आया हूं दगड़ियों कि कैसे महासू देवता की जैसे गूंजा जौनसार का इलाका। जौनसार बाबर में जांगड़ा पर्व की तस्वीर दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड न्यूज में आज मैं आपको जौनसार लिए चल रहा हूं। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र जौनसार बाबर की धरती न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही समृद्ध है, अद्वितीय है, पुरानी है। इन्हीं परंपराओं का जीवंत प्रमाण आज भी मिलता है दगड़ियों। जांगड़ा पर्व जो न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सामाजिक के साथ ही सांस्कृतिक चेतना का उत्सव भी है, वो दिखाने जा रहा हूं, उसकी झलक दिखाने जा रहा हूं। दगड़ियों, इस साल भी लक्सियार, बिसोई और लखवाड़ सहित पूरे जौनसार बाबर क्षेत्र में जांगड़ा पर्व की अद्भुत छटा देखने को मिली है। विशेषकर लक्सियार का इलाका, लक्सियार मंदिर में तो जैसे लोक संस्कृति और आस्था की सरिता बह निकली हो। मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे और महासू देवता की पूजा अर्चना की, परिवार, समाज, क्षेत्र की सुख शांति की कामना की। दगड़ियों, सुबह होते ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी धार्मिक उल्लास और श्रद्धा से भरे हुए दिखाई दिए। कतारों में खड़े लोग महासू देवता के दर्शन, माथा टेकने और भेंट चढ़ाने के लिए बेसब्र थे, उत्सुक थे। कुछ भक्तों ने मन्नतें मांगी तो कुछ ने देवता का धन्यवाद अर्पित किया। न केवल जौनसार बाबर, हिमाचल और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज संपूर्ण जौनसार बाबर में और विशेषकर में हम अनोल में हैं। और अनोल में आज हरिका तालिका तीज है और आज यहाँ ज्योति प्रज्वलित होती है। और कल जो देव चिन्ह हैं, उन देव चिन्हों का विधिवत स्नान किया जाएगा। और साथ में रात भर आज देवता की स्तुति होगी, यानी महासू महाराज, चालदा महाराज, उनकी उत्पत्ति यहाँ हुई है, वो कैसे हुई, ये देव स्तुति का पूरे रात भर कार्यक्रम चलना है, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। मुझे खुशी है कि मंदिर समिति ने बहुत शानदार यहाँ व्यवस्था की है और बड़ी संख्या में रात्रि में यहाँ लगभग 20,000 के आसपास लोगों के आने की संभावना है। और महासू महाराज हम सब लोगों पर कृपा बनाए रखें, कितना में नहीं। दगड़ियों, जैसे ही देवपालकी मंदिर में दर्शन करने वालों के सामने आई, माहौल भक्तिमय हो गया, दिव्यता से भर गया। मंदिर परिसर में महासू देवता की जय और चालदा देवता की जय के नारे गूंजने लगे। पालकी दर्शन की इस परंपरा को देखने के लिए न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहरी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। इस बार भी पहुंचे। बीच बीच में जयकारे गूंज रहे थे, तस्वीर कुछ यूं थी। दोस्तों, पालकी के साथ चल रहे भक्तों की टोली, उनके नृत्य, ढोल दमाओं की थाप और परंपरागत वेशभूषा ने इस धार्मिक उत्सव को एक जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुति में बदल दिया। इस दौरान एक और तस्वीर थी। महिलाओं ने इस आयोजन में अपनी गहरी आस्था दिखाई। पालकी की पूजा के लिए उन्होंने धूप, चावल, फूल और अक्षत चढ़ाए। जैसे ही पालकी को मंदिर प्रांगण में नचाया गया, वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने चावल, फूल और अखरोट की वर्षा कर वातावरण को अलौकिक बना दिया। बीच बीच में लोग अपने देवता के जयकारे लगा रहे थे, कुछ इस तरीके से। दगड़ियों, इससे पहले देवपालकी को पवित्र देव जल स्रोत पर स्नान कराने के लिए ले जाया गया। जलाभिषेक की परंपरा क्षेत्रीय आस्था में शुद्धिकरण माना जाता है और शक्ति जागरण का प्रतीक माना जाता है। जल स्नान के बाद पालकी को एक बार फिर से मंदिर परिसर में लाया जाता है और जहां पारंपरिक रीति रिवाज
अपनाए जाते हैं। उन्हें गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। फिर सामूहिक भंडारे का आयोजन भी होता है। इस आयोजन में सभी वर्ग समुदाय के लोग एक साथ पंगत में बैठे आपको दिखाई दे सकते हैं। जांगड़ा पर्व जौनसार बावर की सांस्कृतिक पहचान का सबसे प्रमुख उदाहरण है दगड़ियों। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ता भी है। यह पर्व परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल का काम करता है दगड़ियों, जिसमें युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दोस्तों, महासु देवता, जिन्हें क्षेत्र में न्याय के देवता के नाम से पूजा जाता है, उनकी पालकी के दर्शन और उत्सव में भाग लेना लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं, आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। और दगड़ियों, जौनसार बावर में आयोजित ये जांगड़ा पर्व इस बात का प्रमाण भी है कि आस्था और संस्कृति आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बदलते समय के बावजूद भी इन पर्वों की लोकप्रियता और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। लक्ष्यार मंदिर की तस्वीरें, जयकारों की गूंज, भक्तों की अपार श्रद्धा ये साबित करती है दगड़ियों कि परंपराएं आज भी अपने पहाड़ में जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर? कमेंट के जरिए बताइएगा। जरूर खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।